अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया फ़ानी से चल बसे। गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी व दीगर ने पेश किया खिराज अक़ीदत। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के देहांत पर तेलंगाना में 7 रोज़ा सोग का ऐलान। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने किए अहकामात जारी। बीआरएस सरबराह केसीआर ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को पेश किया खिराज अक़ीदत। कहा, मनमोहन सिंह ने इक़्तिसादी असलाहत के मुआमर के तौर पर मुल्क की अजीम खिदमत अंजाम दी। बल्दी इंतखाबात से कबल बीसी तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया जाए। तेलंगाना जागृति के ज़ेर-ए-एहतमाम 3 जनवरी को इंदिरा पार्क में बीसी महाधरना। कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमल किया जाए या एहतजाज का सामना किया जाए। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता का सख्त इंतबाह। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को पेश किया खिराज अक़ीदत। कहा, डॉक्टर सिंह को वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर रखूंगा याद। वरंगल जिले में शेर की नकल मकानी से हलचल, अवाम में खौफ व हिरास। शेरों की नकल मकानी के पेश नज़र अवाम और किसानों को चौकस रहने और अहदेदारों का मशवरा। मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत। मुल्क भर में 7 दिन के सोग का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म मोदी, सदर जमहूरिया मुर्मू, नायब सदर धनखड़ खरगे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी व दीगर ने पेश किया खिराज अक़ीदत। शाम में हमलों के रद्द-ए-अमल में इजराइल पर हो सकते हैं हमले। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, एक नामवर सियासतदान, माहिर इक़्तिसादियात, माहिर तालीम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे सदमे और गम का इजहार किया है। डॉक्टर सिंह हिंदुस्तान के सबसे काबिल एहतराम कौमी रहनुमाओं में से एक थे, जिन्होंने अपनी शानदार करियर के दौरान हर ओहदे पर अनमिट नुक़ूश छोड़े। वर्मा ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि आलमी सतह पर मारूफ माहिर इक़्तिसादियात और हिंदुस्तान के इक़्तिसादी असलाहत के मुआमर डॉक्टर सिंह ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क के ख़त को नुमाया तौर पर बढ़ाया। गवर्नर ने डॉक्टर सिंह के ख़ानदान और उनके चाहने वालों के तई दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए कौम के लिए उनकी गैर मामूली ताउन का एहतराम किया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और दीगर कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के देहांत की इत्तला पर उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर उनके जसद खाकी पर फूल मालाएं चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। मज़कूरा क़ायदीन ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के देहांत पर अपने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह के देहांत से कांग्रेस एक अजीम क़ायद से महरूम हो गई है। हुकूमत तेलंगाना ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन रेड्डी की याद में, जिनका जुमेरात की शब दिल्ली के देहांत हो गया, रियासत तेलंगाना में 7 रोज़ा सोग का ऐलान किया। हुकूमत ने रियासत में तमाम सरकारी दफातर, तमाम तालीमी इदारों को 1 दिन की तातील का ऐलान किया था। ऐलान के मुताबिक तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर ने गहरे दुख का इजहार किया। हुकूमत ने रियासत में 7 रोज़ा सोग का ऐलान किया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अहकाम जारी किए। हुकूमत तेलंगाना साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार करती हैं। आन जानी वज़ीर-ए-आज़म की याद में 27 दिसंबर को रियासत में सरकारी दफातर और तमाम तालीमी इदारों को तातील का ऐलान करने और डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में तेलंगाना में 7 रोज़ा सोग मनाने का फैसला किया गया है। उन 7 दिनों में सोग के अयाम के दौरान कौमी परचम निस्फ बुलंदी पर लहराया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जारी करदा अहकाम में ये बात बताई गई।
बीआरएस पार्टी के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत पर अपने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए उनकी खिदमत को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया है। केसिया ने कहा कि मनमोहन सिंह ने मुल्क की इक़्तिसादी असलाहत के मुआमर के तौर पर मुल्क की अजीम खिदमत अंजाम दी हैं। इसके अलावा तेलंगाना का मनमोहन सिंह से ख़ास ताल्लुक़ हैं। उनकी काबीना में बतौर वज़ीर काम करने के बाद मेरा उनसे ज़ाती ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि वो इंतहाई बसीरत वाले थे। तेलंगाना की आवाम तेलंगाना तहरीक के वक्त से लेकर रियासत की तश्कील तक उनके ताउन को फरामोश नहीं करेगी। वो हर हाल में मेरे और टीआरएस पार्टी के साथ खड़े रहे और तेलंगाना के लिए लड़ते हुए मुझे हौसला दिया। रियासत तेलंगाना की तश्कील उनके वज़ीर आज़म के दौर में हुई थी। केसिया ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की क़यादत में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट और कायदीन को हिदायत दी है कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात में शिरकत करके उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश करें। तेलंगाना जागृति की बानी और रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत को सख्त इंतबाह दिया और मुतालबा किया कि बल्दी इंतखाबात में बीसी तहफ़्फ़ुज़ात को 42% तक बढ़ाने के अपने वादे पर फौरी अमल दरामद करें, जैसा कि कामारेड्डी इलामिया में इजहार किया गया है। कविता ने ऐलान किया कि जब तक इस वादे को पूरा नहीं किया जाता इंतखाबात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर इस मुतालबे को पूरा किए बगैर इंतखाबात कराए जाते हैं तो कविता ने कांग्रेस हुकूमत को संगीन अवाक़िब व नताइज का इंतबाह दिया। बीसी कम्युनिटी के 43 लीडर्स के साथ एक इजलास में तेलंगाना जागृति की बानी व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने वादों पर अमलावरी के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के खुसूस में हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। बीआरएस सरबराह की दुख्तर ने बीसीएस के हुकूक के हुसूल के लिए तहरीक में शिद्दत पैदा करने के लिए 3 जनवरी को इंदिरा पार्क हैदराबाद में बड़े पैमाने पर महाधरने का ऐलान किया। एमएलसी की कविता ने इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत बल्दी इंतखाबात के इनेकाद से कबल बीसी आबादी के इदाद-ओ-शुमार और बीसी कमीशन की रिपोर्ट को जारी करें। कांग्रेस हुकूमत के पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के बगैर इंतखाबात करवाने के इरादे से मुतालिक खबरों पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट निज़ामाबाद कलवा कुंटला कविता ने हुक्मरान जमात को माह क़ब्ल इंतखाबात किए गए वादे याद दिलाए। उन्होंने खबरदार किया कि उन वादों से इनहराफ की सूरत में मंडल और ज़िले की सतह पर रियासत गिर एहतजाज किया जाएगा। बीआरएस लीडर कविता ने यह भी मुतालबा किया कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत आइंदा कौमी मरदमशुमारी के हिस्से के तौर पर पसमानदा तबक़ात की ज़ात पात पर मुबनी मरदमशुमारी को यकीनी बनाए। कविता ने रियासती और मरकज़ी दोनों हुकूमतों की जानिब से बीसीएस को नज़रअंदाज करने पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत के ज़रिए मुतारिफ कराई गई फलाही स्कीमों को रोक रही हैं। ऐसे प्रोग्राम जिन्होंने पसमानदा और माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को नुमाया तौर पर तरक्की दी थी। कविता ने इसे एक बड़ी तहरीक का आगाज़ करार देते हुए अवाम से 3 जनवरी के महाधरना में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। इस बात का इशारा देते हुए कि अगर मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो बीसीएस के हुकूक के लिए लड़ाई में शिद्दत पैदा की जाएगी। कविता ने सख्त इंतबाह दिया और कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर हैं, फिल्म 3 जनवरी को दिखाई जाएगी। మరి చాలా కీలకంగా ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడంలో ప్రతి ఒక్క బీసీ కమ్యూనిటీతోని కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ఇంత పెద్ద దండలో దారంలాగా వ్యవహరించినటువంటి మా అన్న శివశంకర్ అన్న గారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మరి ఇవాళ మేమందరం పదే పదే చెప్పినటువంటి మాట ఒకటే, మీరేదైతే మాట ఇచ్చిండ్రో లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్కి వెళ్ళే కన్నా ముందు బీసీల రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండా వెళ్ళడానికి లేదు, వెళ్తే మాత్రం పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమాలకు మేము తెరలేపడం జరుగుతుంది। రెండవది 42% అని మీరు చెప్పిండ్రు, అది ఏ ప్రాతిపదికన చెప్పిరో ఎందుకు చెప్పిండ్రో కనీసం మీకన్నా తెలుసా అని కాంగ్రెస్ పార్టీని ఇవాళ మేము ప్రశ్నిస్తూ, మరి నిజంగానే మీరు చేసినటువంటి లెక్కలు కరెక్ట్ అయితే, బీసీ కమిషన్ ద్వారా మీరు చేసినటువంటి ఎన్యూమరేషన్ కరెక్ట్ అయితే, ఎంత బీసీ జనాభా ఉందో చెప్పిన తర్వాతనే రిజర్వేషన్ల అంశాల పట్ల ప్రజలలో చర్చ పెట్టిన తర్వాతనే ఎన్నికలకు వెళ్ళాలి అని చెప్పేటటువంటి డిమాండ్ ఇంకొకటి। మరి ఇప్పుడు సావిత్రిబాయి పూలే గారి జయంతి రాబోతా ఉంది। ఆనాడు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఒక మహాసభను మేము ఇందిరా పార్క్ దగ్గర నిర్వహిస్తాం। ఇట్లా ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి వారందరూ ఒక వ్యక్తులు కాదు, ఒక్కొక్క శక్తి। మరి ఆ సమాజాలన్నీ కూడా ఆనాడు కదలి రావాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। ఆ వేదికగా ఇంకా పెద్ద ఎత్తున మనకున్నటువంటి సమస్యలు, మనం కోరుకునేటటువంటి అంశాలు అన్నిటినీ కూడా ఎండగట్టి మరి ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన
అక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఇద్దరి మీద కూడా ఒత్తిడి తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ఇవాళ జనాభా గణన చేస్తే తప్పకుండా అందులో కులగణన ఉండాలి. కేవలం ఒకే ఒక పెన్ స్ట్రోక్ తోని టుడే నరేంద్ర మోదీజీ అండ్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఎట్ ద సెంటర్ కెన్ చేంజ్ ద ఫేట్ ఆఫ్ crores of backward class community in this nation. So we demand a column for AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा के रोज़ कहा कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को सिर्फ वज़ीर आज़म के तौर पर याद रखेंगे क्योंकि डॉक्टर सिंह ने पसमानदा पिछड़े तबक़ात के बशमूल अक़लियतों को ऊपर उठाने के लिए संजीदा मसाइल अंजाम दी थी। डॉक्टर सिंह की मौत पर ताज़ियत का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि आनजहानी क़ायद तक़सीम के पनाह गज़ीन से मुल्क के वज़ारत उज़्मा के जलील उल क़द्र ओहदे पर पहुँचे। वो RBI के गवर्नर, वज़ीर फ़ाइनेंस और फिर वज़ीर आज़म बन गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं उन्हें वाहिद वज़ीर आज़म के तौर पर याद रखूँगा जिन्होंने पसमानदा और पिछड़े तबक़ात के बशमूल अक़लियतों की तरक्की के लिए मुख़लिसाना कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि वो साबिक़ वज़ीर आज़म के अफराद ख़ानदान, दोस्तों और रफ़क़ा से ताज़ियत का इजहार करते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ और ये बात सच्चाई पर मुबनी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। RBI के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मैं तमाम मुल्क जो आज गम में है मैं उसमें शामिल हूँ। रुकन असम्बली मकतल डॉक्टर वॉकेटी श्री हरी ने मुस्तक़िल मकतल के अम्बेडकर चौराहे पर हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म आनजानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरी ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि मनमोहन सिंह के देहांत से मुल्क एक अजीम लीडर, एक बेहतरीन सियासतदान से महरूम हुआ है। उनकी मुआशी पॉलिसियों से मुल्क में गुर्बत कम हुई थी। उन्होंने बड़ी दानिशमंदी और दियानतदारी के साथ मुल्क की क़यादत की। वो एक सादा घराने में पैदा हुए। वो बड़े अजीम माहिर इक़्तिसादियात थे। पूरा हिंदुस्तान उन्हें कौम के लिए, उनकी खिदमत के लिए याद करता है। क़ाबिल अज़ीम रुकन असम्बली के अलावा दीगर क़ायदीन ने उनकी तस्वीर को गुलहाए अक़ीदत पेश की। इस मौके पर रवि कुमार, चंद्रकांत गौड़, के वेंकटेश, लक्ष्मण रेड्डी, सुरेश कुमार गुप्ता, गणेश कुमार, सैयद शमसुद्दीन, नूरुद्दीन, अफरोज़, मोहम्मद फयाज, लक्ष्मण, हुस्मानुद्दीन, राजू, रऊफ़ के अलावा दीगर शरीक थे। रुकन असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर पी संजीवा रेड्डी की क़यामगाह पर वाक़ नारायणखेड़ में साबिक़ वज़ीर आज़म आनजानी मनमोहन सिंह के इंतकाल पर उनकी तस्वीर पर DCC के जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी, नारायणखेड़ मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर MA वहीद, ताहिर मदीना, साबिक़ा मार्केट कमेटी के नायब चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम उर्फ मुमताज़, बल्दिया नारायणखेड़ के नायब चेयरमैन दारम शंकर, काउंसलर्स को ऑप्शन मेंबर्स, कांग्रेस पार्टी क़ायदीन भोज रेड्डी, शफीक कुरैशी, रमेश चौहान, शंकर और दीगर क़ायदीन ने गुलहाए अक़ीदत पेश करके उन्हें भरपूर खिराज पेश किया। రోజు రాత్రి 9 గంటలకు మరణించడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే సంజీవ్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో, అదేవిధంగా చంద్రశేఖర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరికీ మరొకసారి వారికి హాజరైనందుకు వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం। మన మన్మోహన్ సింగ్ గారు మొట్టమొదటగా లెక్చరర్గా పనిచేసి
తర్వాత ప్రొఫెసర్గా పనిచేసి మన ఆర్థిక మంత్రిగా మన పివి నరసింహారావు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక మంత్రిగా పనిచేసి దేశంలో ఆర్థిక సంస్కరణలు ఎన్నో తీసుకురావడం జరిగింది. తర్వాత 2004 నుంచి 2014 వరకు 2 పర్యాయాలు భారత ప్రధానిగా ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టి ముఖ్యంగా వారు ఈ ఉపాధి హామీ పథకము ఈరోజు లేబర్కు పని దొరుకుతుందంటే వారు ప్రవేశపెట్టిన ఉపాధి హామీ పథకం 24 రోజులు. शादी की तकरीब में शिरकत करके वापस आने के दौरान एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया। कार और लॉरी के दरमियान तसादुम में एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी हो गए और एक खातून की हालत तशवीशनाक है। खातून को बेहतर इलाज के सिलसिले में फौरी तौर पर हैदराबाद मुंतकिल किया गया। ये वाक़या जुमेरात की रात तांडूर मंडल के अंतराम गाँव के करीब पेश आया। मुतासरा खानदान के अफराद की इत्तला के मुताबिक जख्मियों में तांडूर शहर के शिवाजी चौक इलाके के श्रीनिवास, अपनी छोटी बहनों अनिता, बेटी अश्वनी, खाला बाला मानी और शामिल हैं। तेलंगाना में गोदावरी के सरहदी इलाकों में शेरों की नकल मकानी में इजाफा हुआ है। आदिलाबाद, आसिफाबाद और मुलुगु अजला में शेरों के घूमने की इत्तलात से आवाम में खौफ और हिरास का माहौल पाया जा रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ज़िले वरंगल में शेरों की नकल मकानी ने हलचल मचा दी है। अहदेदारों ने इस बात की तस्दीक की कि ये शेर नीलाबेली मंडल के रुद्रूर गुड़म गांव के मुजाफती इलाके में घूम रहा था। हुकाम ने मुकामी फसलों के खेतों में शेर के कदमों के निशान मिले। अहदेदारों ने किसानों और मुकामी आवाम को शेरों की नकल मकानी के पेश नज़र चौकस रहने का मशवरा दिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.